नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ एग्जाम 24 में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1/2/6 संख्या के बीच में 6 परिमेय संख्या कैसे निकालें। दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरह के जो प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों संख्या है हमारी, प्रथम संख्या जो दी हुई है वो दी हुई है 1, और दूसरी संख्या दी हुई है दोस्तों 2/6। अब दोस्तों आप ये कह रहे होंगे कि संख्या जो है वो 1 है ये, और दूसरी संख्या जो है वो 2/6 है। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा प्रमेय संख्याओं के, दो प्रमेय संख्याओं के बीच में प्रमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा, यदि किसी संख्या में हम समान संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और समान संख्या से बाहर दे दें तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस वाली संख्या के नीचे हम 1 लिख देते हैं। किसी भी संख्या को हम 1 से भाग करेंगे या फिर 1 से गुणा करेंगे, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों एक संख्या के नीचे हमने 1/1 लिख दिया, तो दोस्तों कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा ना। अब दोस्तों देखो, प्रथम संख्या का अंश ये है और हर ये है, और दूसरी वाली संख्या का अंश ये है और हर ये है। अब दोस्तों पहली वाली संख्या का हर जो है वो 1 है, दूसरी वाली संख्या का हर जो है वो 6 है। क्या दोनों के हर बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो है ना दोनों संख्याओं के हर जो है वो बराबर करने होंगे। अब दोस्तों बराबर कैसे करते हैं, पहली संख्या 1/1 है, दूसरी वाली संख्या 2/6 है। तो दोस्तों इस 6 का इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अर्थात दोस्तों क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और 6 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी। अब दोस्तों इस वाली संख्या में क्या है, ये वाली जो संख्या है इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, इसमें तो 6 पहले से ही है, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप पढ़ना चाहें तो दोस्तों इस वाले हर से आप इस पूरी संख्या में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कैसे कर सकते हैं, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 1 के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो दोस्तों क्या बन जाएगी नई संख्या हमारी 6/6 बन जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे क्या संख्या बनेगी हमारी, वो बनेगी हमारी 2/6। ठीक है दोस्तों, अब हमें कितनी संख्या चाहिए, 6 संख्या चाहिए। तो 6 संख्या के लिए 6 + 1 कर देंगे, अर्थात 7 आ गया। अब दोस्तों ये वाली जो संख्या आई हमें, इसमें ऊपर भी हम 7 की गुणा कर देंगे और नीचे भी 7 की गुणा कर देंगे। और दोस्तों इस वाली संख्या में भी हम क्या करेंगे, 7 की ऊपर गुणा कर देंगे, 7 की नीचे कर देंगे। तो दोस्तों ऊपर वाली संख्या क्या बनी, वो बनी हमारी 6 × 7 = 42, 42/42। और दोस्तों इसमें क्या बनेगी हमारी, वो बन जाएगी 2 × 7 = 14 और 6 × 7 = 42। ठीक है दोस्तों, अब ये जो संख्या है हमारी प्रथम संख्या ये बन गई और दूसरी संख्या अब हमारी ये बन गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों संख्याओं के बीच में हम 7 प्रमेय संख्याएं जो है वो ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों पहली संख्या लिख लेते हैं ये 42/42। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और दोस्तों सातवीं के बाद जो है 14/42 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, अब दोस्तों आप क्या कर सकते हो, 42 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों 41। 41 में से 1 घटा दो दोस्तों, कितना बचेगा 40। 40 में से 1 घटा दो दोस्तों, कितना बचेगा 39। ठीक है दोस्तों, और 39 में से 1 और घटा दो, कितना बचेगा 38 बचेगा। और दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, 38 बचेगा और यहाँ बचेगा 37, और 37 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 36, और 36 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 35। अब दोस्तों नीचे हार में लिख देंगे 42 42 42 42 42 42 42। तो दोस्तों ये वाली जो संख्या ये हमारी फर्स्ट थी और ये हमारी सेकंड थी।
इन दोनों के बीच में, अर्थात ये जो संख्या थी दोस्तों ये वही वाली संख्या, इस वाली संख्या का ही रूट था ये वाला, ठीक है। और दोस्तों इस वाली संख्या का जो रूट था वो ये वाला था। क्यों? हमने संख्या में समान संख्या की मल्टीप्लाई ऊपर करी, समान संख्या के मल्टीप्लाई जो हमने नीचे करी। तो जब किसी संख्या में हम किसी संख्या में समान संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं और समान संख्या से भाग दे देते हैं तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों शुरू से आखिर तक तो हम यही करते आ रहे थे, हमने कुछ चेंजेस थोड़ी करा। देखो इसी ये वाली संख्या थी 1/1 थी, इसमें 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 6 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों ये वाली जो नई संख्या बनी इसमें हमने 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 7 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों हमें संख्या कितनी ज्ञात करनी थी? 6, लेकिन हमने कितनी ज्ञात कर ली? 1 2 3 4 5 6 7 कर ली दोस्तों। तो कोई बात नहीं, आप ये 6 संख्या लिख सकते हैं दोस्तों। आप इसे आगे भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहें तो कितना हो सकता है दोस्तों? लिख सकते हैं दोस्तों 34/42 और ये हो जाएगा सर। और दोस्तों ऐसे ऐसे करते करते 14/42 जहाँ पे आएगा वो आपका अंतिम होगा। अब दोस्तों ये वाली जो दो संख्याएं हैं, दो भिन्न है, इनके बीच में भी हम बहुत सारी प्रमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों भिन्न के बीच में भी हम प्रमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो ये जो दो संख्याएं हैं इनके बीच में भी बहुत सारी प्रमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कितनी प्रमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों? अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों आप इस तरीके की जो प्रश्न की जो तैयारी है वो जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और एग्जाम 24 को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।